कथा धर्म, धैर्य और रहस्य। विक्रमादित्य की परीक्षा। धारानगरी उस समय एक विचित्र शांति में डूबी हुई थी। महाराज विक्रमादित्य वन में तपस्यारत थे और उनकी अनुपस्थिति में स्वयं देव शक्ति उस नगरी की रक्षा कर रही थी। रात्रि दिन बीतते गए, पर एक दिन महाराज के मन में विचार उठा, जिस राज्य की सेवा के लिए मैंने जीवन समर्पित किया, उसकी स्थिति को स्वयं देखना आवश्यक है। अर्धरात्रि का समय था। आकाश में चंद्रमा धुंधला सा दिखाई दे रहा था और नगर के द्वार मौन खड़े थे। सन्यासी वेश में विक्रमादित्य जब धारा नगरी में प्रवेश करने लगे, तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, ठहरो, तुम कौन हो? ये स्वर साधारण नहीं था, उसमें चेतावनी भी थी और शक्ति भी। विक्रमादित्य रुक गए। क्षण भर में एक तेजस्वी दिव्य रक्षक प्रकट हुआ। अर्धरात्रि में इस प्रकार छिपकर नगर में प्रवेश करने का साहस किसने दिया? महाराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं इस नगरी का ही सेवक हूं। मेरा नाम विक्रमादित्य है, परंतु तुम कौन हो जो मार्ग रोक रहे हो? देव ने गर्व से कहा, मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से नियुक्त इस नगरी का रक्षक हूं। यदि तुम वास्तव में विक्रमादित्य हो तो अपनी शक्ति सिद्ध करो। क्षण भर में मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। भूमि कांप उठी। पराक्रम, धैर्य और नीति तीनों का अद्भुत संगम था वो युद्ध। अंततः विजय विक्रमादित्य की हुई। देव ने नतमस्तक होकर कहा, राजन, अब मुझे विश्वास हो गया, परंतु एक गूढ़ सत्य सुनना आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय सरल नहीं है। उसने एक प्राचीन कथा सुनाई, एक ऐसे तपस्वी की जिसने योग साधना को तोड़ा, एक नर्तकी की जिसने मोह और छल से धर्म को विचलित किया, और उन जन्मों की जिनका वैर अभी शांत नहीं हुआ था। राजन, देव बोला, ये संसार कर्म का दर्पण है। जो बीज बोया जाता है वही फल बनकर लौटता है। यदि तुम सजग रहकर राज्य करोगे तो यश, शांति और कीर्ति तुम्हारे साथ रहेंगी। ये कहकर देव अंतर्धान हो गया। विक्रमादित्य समझ चुके थे, कर्तव्य से विमुख होना पाप है। अगले ही दिन धारा नगरी में उत्सव छा गया। प्रजा को अपना न्यायप्रिय राजा पुनः प्राप्त हो गया था। कुछ समय पश्चात एक अज्ञात योगी दरबार में आया। उसने महाराज को एक फल दिया, बिना कुछ बोले, और चला गया। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। जब एक फल को काटा गया तो उसमें से एक लाल रत्न प्रकट हुआ, अमूल्य, तेजस्वी। राजा चकित रह गए। अगले दिन योगी हंसकर बोला, ये योग सिद्धि का केवल संकेत है राजन। यदि तुम धैर्य रख सको तो तुम्हें असीम वैभव मिल सकता है। परंतु मूल्य था एक परीक्षा। शमशान में, अमावस्या की रात्रि में, अकेले विक्रमादित्य पहुंचे। डाकिनी शाकिनी की गर्जना, भूतों की छाया और मृत्यु का नृत्य, कुछ भी उनके चरण रोक न सका। योगी ने आदेश दिया, 2 कोस दूर एक वृक्ष है, उस पर एक शव उल्टा लटका है, उसे अपने कंधे पर लेकर आओ। राजा चले। भयावह पथ पर अडिग साहस। शव को उठाया गया और तभी वो हंस पड़ा, फिर उड़ा और पुनः उसी वृक्ष पर जा लटका। विक्रमादित्य लौटे, फिर गए, फिर वही। अंततः शव बोला, मैं बेताल हूं। यदि मुझे ले जाना है तो मेरी शर्त माननी होगी। शर्त सरल थी पर कठिन भी। मैं कथाएं सुनाऊंगा, तुम्हें न्याय करना होगा, परंतु एक शब्द भी बोले तो मैं लौट जाऊंगा। राजा मौन रहे और उसी मौन से इतिहास की अमर कथाएं जन्म लेने लगीं। अब बताइए, यदि न्याय और मौन में से किसी एक को चुनना पड़े तो राजा विक्रमादित्य को क्या करना चाहिए? ये जानने के लिए देखते रहिए विक्रमादित्य और बेताल। दोस्तों, ऐसी कथाएं बनाने में बहुत परिश्रम और समय लगता है। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कृपया हमारा साथ दीजिए और भारतीय कथाओं को जीवित रखने में सहयोग करें। देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई अनकही कथा के साथ।